अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स टाइम पे मैं हूं आपके साथ अहमद सईद। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स टाइम। पाकिस्तान सुपर लीग क्या लॉर्ड्स में होगी उसकी सेरेमनी जो कि ओपनिंग सेरेमनी है या कोई और सेरेमनी रखी जा रही है 7 दिसंबर को। एक मेला सजने जा रहा है, वो कौन सा मेला होगा इसके ऊपर बात करते हैं। और साथ ही साथ आज टेस्ट क्रिकेट की ब्यूटी थी। जिस तरह से सुबह सुबह 3 बजे मैच शुरू होता है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक, तो वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड का टेस्ट मैच था। तीसरा दिन था और काफी मुश्किल और काफी ज्यादा अहमियत का हामिल था। आज पता लग जाना था कि कौन किस जो है मोड़ पे खड़ा है। तो आज जिस तरह से मतलब कल रात को हमारे आज कंसीडर होती है, टुडे यहाँ पे काउंट होता है। तो जिस तरह से आज बैटिंग की किसने की उसके ऊपर बात करते हैं। एशीज में जिस तरह से उतार चढ़ाव आ रहा है, कभी इंग्लैंड के लिए इतना अच्छा हो रहा है कि वहां से बैटिंग में फाइट बैक आ रहा है, जॉय रूट अच्छा कर रहा है, उसके साथ ही साथ फिर जोफ्रा आर्चर भी थोड़ा सा एडिशनल स्कोर बीच में कर रहा है। मगर एक ही दिन के बाद वहाँ पे इतना बड़ा डाउनफॉल और इतना बड़ा जो है वो कोलैप्स आ जाता है कि वो भारी पड़ जाता है जॉय रूट की सेंचुरी पे। और जो जोफ्रा आर्चर का कमबैक था इंग्लैंड के लिए, इसके ऊपर भी बात करते हैं। अगर आप चैनल पे नए पहली दफा हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सकें। पहले तो सबसे पहले ये बता दूं, पाकिस्तान में कायदम ट्रॉफी का हुआ इख्तिताम। कायदम ट्रॉफी में कराची ब्लूज ने सियालकोट रीजन को जिस तरह से हराया और आउट क्लास कर दिया 218 रन से। ये मैच अपने नाम किया, जिसकी कराची ब्लूज की बात की जाए तो उसकी क़यादत सऊद शकील के पास थी। सऊद शकील चेयरमैन मोहसिन रजा नकवी भी आए, उन्होंने भी इसको जो है वो ट्रॉफी दी और ये इसको यादगार मूवमेंट बनाया। और जिस तरह से जितने भी सारे इसके टीम मेंबर्स थे, सब ने इसको यादगार बनाया। और जितने भी सारे परफॉर्मेंस थे, साद बेग ने जिस तरह से 1000 प्लस स्कोर किया, रन्स मुकम्मल किए, और जितना भी सारा सपोर्टिंग स्टाफ था मिल के इन्होंने अपनी जो है सेलिब्रेशन बनाई और साथ ही इसको यादगार भी बनाया। और इसके मुतालिक एक बात है जो मैं कहना चाहता हूँ कि देखा जाए तो आपकी हमसाए मुल्क में दिलीप ट्रॉफी होती है, रणजी होती है, उसकी एक हाइप होती है वहाँ पे जिस तरह से टेलीकास्ट किया जाता है। और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर चांसेस होते हैं कि प्लेयर सेलेक्ट हो जाएंगे। और आवाम के लिए उन्होंने रास्ते खोले होते हैं, आवाम के लिए उन्होंने दरवाजे जो है वो ओपन किए होते हैं और डोर ओपन होते हैं। मगर पाकिस्तान में अगर ये चीज़ देखी जाए, ये चले मैं हमसाए मुल्क की बात कर रहा हूँ, आगे तो बढ़ा ही नहीं। ऑस्ट्रेलिया में जिस किस्म की हाइप होती है, जिस किस्म का ट्रेंड होता है, जिस किस्म से लोग फॉलो करते हैं इनकी डोमेस्टिक क्रिकेट को, शील्ड वहाँ पे जो है ज़्यादातर खेली जाती है। इंग्लैंड में काउंटी खेली जाती है, तो वो तो दुनिया भर से प्लेयर्स आते हैं और एक स्ट्रक्चर है। कोई भी प्लेयर डेब्यू कर रहा होता है, उससे कोई प्रेशर नहीं होता। यही चीज़ है कि पाकिस्तान में कोई ना कोई प्लेयर अगर डेब्यू कर रहा होता है, फर्ज कर लेते हैं अगर कोई अवे का टूर है, वहाँ पे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। अगर होम का टूर है, यहाँ पे भी अच्छा वो परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि सिलेक्शन पे भी सवालात उठते हैं और उसके बाद उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी अगर परफॉर्मेंस नहीं आती तो भी उसका कैरियर दौड़ पे लग जाता है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए कि डोमेस्टिक को का जो मयार है, डोमेस्टिक की बातें तो हर कोई करता है, मगर मयार के मुताबिक क्रिकेट यहाँ पे होती हुई दिखती नहीं है। तो मेरे ख्याल से मयार को बेहतर बनाने के लिए जो हद तक आपको जाना पड़े, आपको जाना चाहिए। और यहाँ से ही आपको प्लेयर्स मिलेंगे। और जिस तरह के अभी हमारे फ्यूचर स्टार साथ बेग इस टीम का हिस्सा थे, और साथ ही साथ मोहम्मद हुरैरा हरीफ टीम में थे, जो कि बहुत मायनाज किस्म के बैट्समैन, टेक्निकली साउंड बैट्समैन है, अभी टेस्ट टीम का पार्ट भी थे, मगर निकाला गया इनको जिस तरह से, वो भी बड़ा डिसअपॉइंटिंग था। मगर आपके पास लिस्ट ऑफ प्लेयर्स मौजूद हैं, आपने आप पे ऊपर है कि आप इनको किस तरह से बनाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं। आज टेस्ट मैच इसका सिलसिला था, मगर एक खबर है जो आपको दे दूं, 7 दिसंबर को जनाब 7 बजे, ये आपको जो है 5 बजे, सॉरी 7 बजे 5 बजे टाइमिंग का थोड़ा फर्क है। लॉर्ड्स के अंदर एक सेरेमनी रखी जाएगी जिसमें बाबर आजम भी मौजूद रहेंगे, वसीम अकरम भी होंगे, रमीज राजा भी होंगे, साहिबजाद फरहान भी होंगे, और अली जफर भी होंगे, शदाब खान भी होंगे। तो इन सब की मौजूदगी में पाकिस्तान सुपर लीग को आगे 10 साल में क्या चैलेंजेस दरकार रहेंगे और क्या आने वाली डेवलपमेंट्स अपडेट्स होंगी, और क्या कुछ इसके अंदर आ सकता है, जिस तरह से डेवलपमेंट के अंदर इसको लीग को किस तरह से ऊपर लेके जाया जाए। अगर हम एग्जांपल दे दूं आपको मैं ऑस्ट्रेलिया की बिग बैश लीग की, इंडियन प्रीमियर लीग की, जो कि बड़ी लीग्स कंसीडर होती हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, एक मयार की क्रिकेट वहाँ पे खेली और देखी जाती है। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में भी ऐसी कोई बात नहीं, ये भी अपने मज़ाइका खेज और अपनी सनसनीखेज मज़ाइका खेज तो बीच में चल ही रहा है, अली तरीन वाला मामला, मगर जो सनसनीखेज मुकाबले, थ्रिलर मैचेस मुकम्मल होते हैं, तो वो भी पाकिस्तान के लिए एक बहुत अच्छी बात है और पाकिस्तान उसमें कामयाब हो रहा है। मगर उसके साथ ही साथ यहाँ पे
और ऊपर किस तरह जा सकता है, पाकिस्तान इसको आसमान तक कैसे बुलंद कर सकता है और एक आला मयार तक इसे कैसे लेके जा सकता है, इसके ऊपर बात होगी। इसको आगे किस तरह लेके जाया जाएगा, एक प्रॉपर रोड शो और एक रोड मैप के तहत इस प्रोग्राम को लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में जो है वो होस्ट किया जाएगा और ये आपको टेलीकास्ट होता हुआ दिखेगा। इस पे भी अपडेट आएगी तो मैं अपनी यूट्यूब पे पोस्ट कर दूंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो अब आपको देखने को मिल रहा है कि पहले बात कर लेते हैं वेस्ट इंडीज वाले मैच की। जिस तरह से आज वेस्ट इंडीज ने कम किया अपना, अभी हालात बहुत ज़्यादा उनके मुतरादिफ हैं, उनके मुखालिफ हैं, मगर फिर भी इस पे सर्वाइव करने के लिए आपको अकेले शाय होप और जस्टिन ग्रीव्स नज़र आ रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने काबू पाया न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड के अंदर ही जिस तरह से इन्होंने अपनी अपनी कंट्रीब्यूशन दिखाई और टीम को एक जहाँ पे होप नहीं थी, होप ने अपनी बैटिंग से, अपनी मास्टर क्लास से, अपनी एक ड्राइव से और अपनी एक टेक्निकली साउंड प्लेयर होने की सबूत तो देते ही रहते हैं विदाउट एनी डाउट। उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंस है, उनकी जिस तरह की क्लास है और जिस किस्म का उन्होंने मैच अपना खेला और कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस आई, आज जिस तरह से उन्होंने अपना 100 मुकम्मल किया और अभी भी देखा जाए तो 300 प्लस रन अभी उनको दरकार हैं। और इनके अभी हम देखा जाए तो 5 विकेटें जो हैं वो अभी गिर चुकी हैं, तो 5 विकेटें रह चुकी हैं। जस्टिन ग्रीव्स खड़े हैं और शाय होप हैं। देखते हैं कि मैच कहाँ तक जाता है। ये मैच अभी शुरू हुआ था जिसमें विलियमसन की भी बड़ी बात की जा रही थी। उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने 50 किया, आउट हुए, उसके बाद डफी आए, डफी ने जिस तरह से 5 विकेटें ली। वेस्ट इंडीज के लिए तो मुश्किलात हैं, जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में भी जाकर ऑस्ट्रेलिया ने इनको जिस तरह से होम ग्राउंड में आया था ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज के, यहाँ पे मैचेस हुए, वेस्ट इंडीज को इन्होंने वाइट वॉश कर दिया और अपने ही घर में एक बहुत दर्दनाक किस्म का वाकया होता है। जैसे पाकिस्तान ने भी इसको बर्दाश्त किया, बांग्लादेश पाकिस्तान को 2-0 से हरा के गया। इसी वजह से तो चैनल बनाया था मैंने कि टेस्ट क्रिकेट पे जब भी कोई हरफ आएगा तो मुझसे जो है वो फ्रस्ट्रेशन जो है वो मैं ही आपके सामने होती है। तो आप एज यूजल मैं वीडियो टिकटॉक पे भी डाल देता हूँ और एडिट करके यूट्यूब शॉर्ट्स पे भी डालता हूँ। कोई भी टेस्ट मैच हो उसकी ब्यूटी देखने का एक अलग ही मजा है। तो इस तरह से आज फिर न्यूजीलैंड ने जिस तरह से कमबैक ना हो सका, वेस्ट इंडीज का कमबैक करा दिया। वेस्ट इंडीज इस टाइम 300 प्लस रन का टोटल उनको चाहिए और जिस तरीके से मतलब के 550 रन उन्होंने बोर्ड पे लगा दिया और जिस तरह से वो वेस्ट इंडीज की गलती है जिस तरह जल्दी आउट हुई, मगर एक टेक्निकली साउंड प्लेयर जो कि अपनी टीम को एक ऊपर लेके जा रहा है, दिन ब दिन ग्रूम हो रहा है और जितना भी मेरे ख्याल से लेजेंड वाली कैटेगरी है उसमें अब मेरे ख्याल से आपको देखने को मिलेगा कि शायद होप उस कैटेगरी के अंदर आपको रिप्रेजेंट और प्रेजेंट होते हुए दिखेंगे जिस तरह की उनकी शानदार परफॉर्मेंस रही है। कमिंग टू द पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा यही है कि एशीज मुकाबला जो होता है और जिस तरह से उसका आज का दिन रहा, आज के दिन में आपको देखने को मिलेगा कि जिस तरह से चढ़ के मुकाबला किया ऑस्ट्रेलिया ने, जिस तरह से फाइट बैक किया इंग्लैंड ने, कल जिस तरह से जोए रूट और जोफ्रा आर्चर ने जिस तरह से दिन का इख्तिताम किया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हालात वाक़यात थे, मगर उसके बाद आज ऑस्ट्रेलिया ने कमबैक किया जहाँ पे लैबुस्चेने आउट हो गए, जहाँ पे शुरू में आते ही जैक वेदरल्ड ने जिस तरह की बैटिंग की, उसके साथ ही साथ जिस तरीके से टॉप ऑर्डर के बैट्समैन थोड़े से फ्लॉप हुए, वहाँ पे आते ही मिडल ऑर्डर ने शानदार किस्म की पार्टनरशिप बनाई। हेड को देखा जाए 33 पे आउट हो गए तो 72 रन जैक वेदरल्ड ने किए जिस तरह की वो शॉट्स लगा रहा था। फिर लैबुस्चेने ने अपना किरदार अदा किया, 65 स्कोर उसने किया। स्टीवन स्मिथ एक चंदर पाउल वाली रूह में आए हुए हैं तो वो उस बेस में आए हुए हैं, तो 65 स्कोर उन्होंने भी किया और 61 स्कोर करके जो है ब्रैंडन कस ने उनको आउट किया। मगर उसके बाद हालात जो है ऑस्ट्रेलिया ने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हालात बहुत मुखालिफ और खिलाफ हो चुके थे इंग्लैंड की टीम के बॉलिंग यूनिट के। ना एटकिंसन से कुछ हो सका, ना बेन स्टोक्स से कुछ हो सका, ना जोफ्रा आर्चर अपनी कोई मैजिकल डिलीवरी करके दिखा सके। ब्रैंडन कर्स तो बस वही आउट कर सके जो उन्होंने ऊपर वाले 1-2 आउट कर दिए। बाकायदा तो जिस तरह से फिर आज एलेक्स कैरी इस टाइम क्रीज पे खड़े हैं, 378 रन पे 6 आउट हैं इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के, 378 फॉर 6। अभी अगर बात की जाए ऑस्ट्रेलिया लीड में है 44 रन के साथ, तो बड़ी मुश्किलात हैं। 4 विकेटें एक अजाब बन सकता है इंग्लैंड की टीम के लिए अगर थोड़ा सा और टाइम अगर ये सर्वाइव करते हैं। तो देखना पड़ेगा, लेट्स सी अगर ये 150 तो तक अगर ये जाते हैं जिस तरह की क्लास है एलेक्स कैरी की। जब भी डेड रबर कोई मैच हो रहा होता है और जब भी कोई मुश्किलात होती है, एलेक्स कैरी रेस्क्यू करते हैं ऑस्ट्रेलिया की टीम को और नीचे से भी हमें कोई ना कोई, जैसे जोश इंग्लिश अभी जो है बोल्ड हुए हैं, नेसर खड़े हैं, 15 स्कोर है 30 गेंदों को खेलते हुए, एक चौका भी उन्होंने मारा। तो अगर ये बहुत मुश्किल है अभी, कहा नहीं जा सकता कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो फुल कमांडिंग पोजीशन में है, अभी है, मगर कल किसी ने नहीं देखी। कल अगर आते हैं इंग्लैंड एक नए प्लान के साथ आता है, ब्रेंडन मैकलम कहते हैं कि यार जाओ जाके विकेट लो, ये मैच जीतना बहुत जरूरी है।
आगे तो फिर हमने एमसीजी भी जाना है, उसके बाद एससीजी भी जाना है, एडिलेड भी जाना है। तो इससे पहले ये आप लड़खड़ाएँगे तो दैट इज़ नॉट अ रीज़न। ये कोई वजह नहीं है कि आप अभी हार मान जाएँगे, अभी हार नहीं मानी। तो अगर ये इस किस्म का माइंडसेट हुआ तो इंग्लैंड भी आपको कल 4 विकेट लेके जल्दी से अपनी ट्रेल मुकम्मल करेगा। उसके बाद जो है वो टारगेट देगा, कितना टारगेट देगा, जोए रूट क्या दोबारा सेंचुरी करेंगे या बेन स्टोक्स कोई अपना ज़िम्मेदाराना इनिंग्स खेलेंगे इस मोड़ के ऊपर जहाँ पे इंग्लैंड को ज़रूरत है, कल देखना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको जैसे स्पोर्ट्स चैनल में मिलती रहें। तबीयत खराब थी मगर मैंने प्रोग्राम लाज़मी करना था, तो ये कमिटमेंट होती है। तो प्लीज़ आप उसको चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को वॉच किया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जी, आपका प्यार का बहुत शुक्रिया जो कि देखते हैं, जो सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं। दीजिए फिर हमें से को इजाज़त, दुआओं में कीजिएगा मुझे याद और अल्लाह हाफ़िज़।